स्टूडेंट्स, आज हम भारत में कृषि की दुनिया यानी कि फार्मर की दुनिया में गहरे उतरने वाले हैं, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा है। तो आज हम सिग्निफिकेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करेंगे। भारत में कृषि सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि हमारे कल्चर और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ज्यादातर लोग इस पर निर्भर रहते हैं और ये हमारे जीडीपी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं अलग अलग टाइप की फार्मिंग यानी कि खेती के बारे में। भारत देश में विभिन्न प्रकार की खेती होती है, जैसे कि सबसे पहली बात प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। बच्चों, जब हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब है पुराने तौर तरीकों से जीवन यापन के लिए जो खेती की जाती है। यहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स का उपयोग करा जाता है। छोटे स्केल पर छोटे से खेत पर खेती की जाती है, वो भी फैमिली लेबर की और पुराने टूल्स और इक्विपमेंट्स की मदद लेकर। झूम कल्टीवेशन भी इसको बोला जाता है और इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे टाइप की खेती की बात करते हैं विच इज इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब ये भी सबसिस्टेंस यानी कि जीवन यापन के लिए करी जा रही है, लेकिन बच्चों ये जो फार्मिंग है ये उन एरियाज में प्रैक्टिस करी जाती है जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद होती है। इस वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हासिल करने के लिए। फिर आती है कमर्शियल फार्मिंग। अब कमर्शियल फार्मिंग तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए करी जाती है, पैसा कमाने के लिए। दैट इज द रीजन ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करी जाती है मॉडर्न टूल्स और इक्विपमेंट्स का फायदा उठाकर। यानी कि हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी का यूज करना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उपज आ सके। इसके एग्जाम्पल्स में टी, कॉफी, शुगर केन, कॉटन, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न्स और मेजर क्रॉप्स के बारे में। भारत में 3 प्रमुख फसल के पैटर्न्स हैं। एक है राबी, दूसरा है खारिफ और तीसरा है ज़ैद। हर पैटर्न की अपनी खास फसलें हैं, जैसे राबी में गेहूं और सरसों उगाया जाता है, खारिफ सीजन में धान और बाजरा उगाया जाता है और ज़ैद में तरबूज और खीरे जैसे क्रॉप्स भी उगाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मेजर क्रॉप्स और जिन जिन क्षेत्रों में वो उगाए जाते हैं उनके बारे में। तो बच्चों, हमारे भारत देश में कुछ मेजर फसलें हैं, जैसे कि चावल की फसल, हम बात करते हैं गेहूं की फसल, और राइस जो है बेसिकली वेस्ट बंगाल और पंजाब में उगाया जाता है। जब हम गेहूं यानी कि वीट की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसको उगाया जाता है। साथ ही में दालों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में इसकी फसलें उगाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारे जो ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट्स हैं, मेज हैं, टी है, कॉफी है, ये सारी चीजें भी हमारे मेजर क्रॉप्स का ही हिस्सा है। पर बच्चों, ये तो बहुत अच्छी बातें हमने कर ली, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत सारी चुनौतियों का यानी कि चैलेंजेस का भी हमको सामना करना पड़ता है। कृषि के सामने कई सारी चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि पानी की कमी का होना, मिट्टी की क्वालिटी, मिट्टी कभी कभी ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, और मार्केट तक पहुंचने में समस्या। क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की मदद से हम लोग इस स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा है कि हमारी सरकार ने बहुत सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करा है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, लेकिन इनका जो प्रभाव रहा है वो कुछ ही जगह तक सीमित रहा है और इससे कुछ ही लोग जो हैं फायदा उठा पाए हैं। वहीं पर सरकार ने फिर थोड़े और पॉलिसीज और मेजर्स को इंट्रोड्यूस करा, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस, ग्रामीण बैंक की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, कृषि बेस्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। इन सभी चीजों से एग्रीकल्चर की स्थिति में सुधार लाने की कोशिश करी गई है। तो बच्चों, इस चैप्टर में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमारे देश में इतने बड़ा वर्ग जो है वो एग्रीकल्चर पे अपने जीवन यापन के लिए निर्भर है और इसलिए इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।